देश के लोकतांत्रिक इतिहास का ऐतिहासिक दिन। आज शाम 7:15 बजे जब देश में नई सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। उनके साथ करीब 50 मंत्री भी पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए आपको दिखाई देंगे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। संभावित मंत्रियों के साथ पीएम मोदी ने आज बैठक की है। सरकार के नए मंत्रियों में अब तक जो नाम सामने आए हैं उनमें अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी, एस जयशंकर, पीयूष गोयल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, गिरिराज सिंह, प्रहलाद जोशी, जयंत चौधरी, जीतन राम मांझी, रामनाथ ठाकुर, चिराग पासवान, एचडी कुमारस्वामी, अर्जुन राम मेघवाल, प्रताप राव जाधव, रक्षा खड़से, जितेंद्र सिंह, रामदास अठावले, किरण रिजिजू, राव इंद्रजीत सिंह, शांतनु ठाकुर, मनसुख मंडविया, अश्विनी वैष्णव, बंडी संजय, जी किशन रेड्डी, हरदीप सिंह पुरी, बीएल वर्मा, शिवराज सिंह चौहान, शोभा करंदलाजे, रवनीत सिंह बिट्टू, सर्बानंद सोनोवाल, अन्नपूर्णा देवी, जितिन प्रसाद, मनोहर लाल, हर्ष मल्होत्रा, नित्यानंद राय, अनुप्रिया पटेल, अजय टमटा, धर्मेंद्र प्रधान, सावित्री ठाकुर, राम मोहन नायडू, चंद्रशेखर पेम्मासानी, मुरलीधर मोहल, कृष्णपाल गुर्जर, गजेंद्र सिंह शेखावत, श्रीपद नायक, सीआर पाटिल, चंद्र प्रकाश, पंकज चौधरी, सुरेश गोपी के नाम शामिल हैं। ये अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं उन तमाम चेहरों की। अमित शाह गांधीनगर से दूसरी बार चुनाव जीते, शानदार मतों से जीतकर लोकसभा पहुंच रहे हैं। उनको अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। पिछली बार गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालते हुए 370 का खात्मा उनकी ओर से किया गया था। जम्मू कश्मीर को लेकर इस बार की स्थिति क्या रहेगी देखना महत्वपूर्ण रहेगा। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी रही थी, पीयूष गोयल हो, नितिन गडकरी हो, ये तमाम चेहरे आपको दिखा रहे हैं। और इस वक्त अलग अलग हिस्सों से हमारे कई सहयोगी जुड़ चुके हैं। कुमार अभिषेक हमारे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल को लेकर लखनऊ से जानकारी देंगे। मुंबई से साहिल जोशी हमारे साथ मौजूद हैं। रोहित सिंह हमारे साथ बिहार की राजधानी पटना से जुड़ चुके हैं। पटना वालों की तो बल्ले बल्ले हो गई है, लेकिन आपके पास सबसे पहले साहिल आते हुए कहा जा रहा है कि प्रफुल्ल पटेल और जो चुनाव जीते हैं दोनों के भीतर इस समय रस्साकशी ऐसी है कि अजित पवार को समझाना तक मुश्किल हो रहा है। क्या खबरें निकलकर सामने आ रही हैं? कब तक दोनों में से किसी एक का नाम फाइनल कर लिया जाएगा? साहिल, देखिए, सुनील तटकरे ये कह रहे हैं कि लोकसभा में वो अकेले जीत कर गए हैं तो उनका नाम मंत्री पद के लिए जाना चाहिए, जबकि प्रफुल्ल पटेल को लगता है कि वो राज्यसभा के सीनियर सांसद है राष्ट्रवादी कांग्रेस के, एनसीपी के, तो उन्हें यह मौका मिलना चाहिए। एनसीपी को एक पद देने की बात हो रही थी, हालांकि मैंने सुनील तटकरे से खुद बात की है। वो सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि जो बातें बताई जा रही है वो सब गलत है, लेकिन जब हमने उनको पूछा कि क्या आपके पास कोई न्योता आया है तो उसको लेकर उन्होंने चुप्पी साधे रखी है। सुनील तटकरे चाहते हैं कि वो खुद मंत्री बने, इस तरह की खबरें आ रही थी, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि सुनील तटकरे खुद नहीं कर रहे हैं। प्रफुल्ल पटेल, ये खबर आने के बाद प्रफुल्ल पटेल खुद सुनील तटकरे के घर उनको मिलने के लिए गए। उसके बाद प्रफुल्ल पटेल ने यह कहा कि इस बार एनसीपी की तरफ से कोई भी मंत्रिमंडल में शायद शामिल नहीं होगा, लेकिन अभी भी रस्साकशी जारी है। दरअसल एनसीपी का बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रहा इस चुनाव में। एक सांसद उनके सिर्फ जीत कर आए, उसके बाद से ये लड़ाई हो रही है, जबकि शिवसेना की तरफ से प्रताप राव जाधव का नाम दिया गया, उनको एक कैबिनेट बर्थ मिल रहा है। ये भी एक बड़ी दिक्कत की बात है कि 7 सीटें शिंदे की शिवसेना जीती है और 1 सीट अजित पवार की एनसीपी जीती है, जिसके चलते दोनों के बीच में भी यह रस्साकशी है कि क्या उन्हें 1 सीट तो कम से कम शिंदे की शिवसेना को ज्यादा मिल पाएगी। तो ये रोल ओवर इफेक्ट उसका असेंबली के वक्त भी हमें देखने मिल सकता है। लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी की भी बात करें तो नारायण राणे जैसे सीनियर नेता को मंत्रिमंडल से बाहर रखा गया है। मुरलीधर मोहल जैसे नए पहली बार सांसद बने बीजेपी के कार्यकर्ता को मंत्रिमंडल में स्थान दिया जा रहा है। नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, उम्मीद जो थी उसी तरीके से उन्हें मौका इस बार भी मिला, लेकिन भागवत करार जो मराठवाड़ा से आते हैं उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर रखा गया है। पंकजा मुंडे का नाम भी चल रहा था कि शायद उन्हें हारने के बावजूद भी मौका दिया जाएगा, लेकिन ये मौका उनको नहीं दिया गया है। लेकिन रक्षा खड़से इनकी किस्मत चमक गई और उन्हें इस बार मंत्रिमंडल में मौका मिलेगा। लेकिन महाराष्ट्र का जो दबदबा कैबिनेट में हुआ करता था मोदी 2.0 में, वो दबदबा इस बार नहीं दिखाई देगा, लेकिन क्योंकि इसी साल बीजेपी का विधानसभा परफॉर्मेंस के चुनाव भी होने हैं। ऐसे में वहां पर जब एनडीए चुनावी मैदान में जाएगा तो वो किस तरह से समझाएगा, बड़ा सवाल है। अशोक सिंघल भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास में मैं जाऊंगी, लेकिन जल्दी से एक छोटा सा जवाब साहिल आपसे मैं और चाहूंगी। ये जो दोनों ही नेता हैं, चाहे सुनील तटकरे की बात करूं या प्रफुल्ल पटेल की बात करूं, ये लोग कहां पर हैं? क्योंकि शाम 7:15 बजे देखिए 4 घंटे 40 मिनट का और इंतजार, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे होंगे, उसके पहले क्या मामला सुलझा लिया जाएगा या माना जाए कि इस बार ऐसा ना हो कोई और बाजी मार ले जाए दो लोगों की लड़ाई में? देखिए, इंटरेस्टिंग बात यह है कि या तो सुनील तटकरे ही मंत्रिमंडल में जा सकते हैं या तो प्रफुल्ल पटेल जा सकते हैं, तीसरा कोई नेता है नहीं एनसीपी में। आज सुबह जब मैंने उनसे बात की तब प्रफुल्ल पटेल सुनील तटकरे के घर जा रहे थे। जब 11:30 बजे प्रधानमंत्री के घर में जिनको न्योता दिया गया उनकी मीटिंग हो रही थी,
7 लोक निर्माण मार्ग में, तब प्रफुल्ल पटेल सुनील तटकरे के घर जा रहे थे उनसे बातचीत करने के लिए कि एनसीपी का क्या रवैया रहेगा। पहले माना गया कि जिनकी एक ही सांसद जीत कर आए उन्हें शायद मौका नहीं मिले, लेकिन अनुप्रिया पटेल उनको मौका दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र की स्थिति को परखते हुए रामदास आठवले को, जिनका एक भी सांसद नहीं है लेकिन राज्यसभा में वो है, उनको भी मौका दिया जा रहा है। तो ऐसे में एनसीपी को भी मौका दिया जा रहा है, इस तरीके की बात की जा रही थी। लेकिन प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि एनसीपी की तरफ से, जब हमने उनसे बात की तब उन्होंने कहा कि एनसीपी की तरफ से कोई भी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगा। दूसरी तरफ सुनील तटकरे ये कह रहे हैं कि मैंने उनका नाम काटा, यह बात गलत है। लेकिन जब उन्हें पूछा गया कि क्या आपको फोन आया था, आपको पूछा गया कि एनसीपी की तरफ से कौन होगा, क्योंकि आप पार्टी के एकमेव सांसद है, तो उस पर उन्होंने चुप्पी बनाए रखी है। तो ये कंफ्यूजन एनसीपी के तहत साहिल आप बने रही हमारे साथ, ये महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। कुमार अभिषेक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 6 लोगों की लॉटरी लगी है आज के मंत्रिमंडल में। राजनाथ सिंह, जितिन प्रसाद, पंकज चौधरी, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी, बीएल वर्मा। लेकिन यहां पर स्थिति कुल मिलाकर साफ है, कम से कम पहले जैसी स्थिति कुमार अभिषेक, चूंकि रिजल्ट इस तरीके के आए हैं कि गठबंधन के साथ सिर्फ 36 सीटें ही मिली हैं 80 में से। शायद इसी वजह से क्या दबदबा उत्तर प्रदेश का कम हो गया है इस बार मंत्रिमंडल में? नहीं, बिल्कुल दबदबा कम हुआ है, लेकिन 2 नाम और दिखाई दे रहे हैं उन तस्वीरों में। चित्रा, जो हमने तस्वीरें देखी है जब प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे थे, जिसमें एक है एसपी सिंह बघेल का आगरा से, वो भी पीछे की सीट पर दिखाई दे रहे हैं, और कमलेश पासवान बांसगांव से। क्या ये दोनों भी मंत्रिपरिषद में जाएंगे? मुझे लगता है तस्वीरों में तो वो दिखाई दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में इस बार देखिए 6+2 लगभग दोबारा 8 मंत्री बन सकते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो कैबिनेट मंत्रियों की सूची कम होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि राजनाथ सिंह के अलावा अगर कोई कैबिनेट मंत्री बन सकता है तो उसमें जितिन प्रसाद होंगे। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पंकज चौधरी, जो कि महाराजगंज से जीते हैं, जितिन प्रसाद पीलीभीत से जीते हैं। इसके अलावा बीएल वर्मा राज्यसभा के सदस्य हैं, पिछले मंत्रिमंडल में भी मौजूद थे। उनका भी नाम है, वो भी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। अनुप्रिया पटेल है। तो कुल मिलाकर के 6 से 8 लोग, 6 लोगों के तो नाम आ गए हैं, 2 लोग चेहरे दिखाई दिए हैं। दलित चेहरे के तौर पर कमलेश पासवान का चेहरा दिखाई दे रहा है, क्या वो उसमें शामिल हो रहे हैं? हालांकि नाम मधु वाल्मीकि का भी चल रहा था, लेकिन कुल मिलाकर के ये वो चेहरे दिखाई दे रहे हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश से। तो बीजेपी के कई चेहरे हारे हैं, 7 लोग हारे हैं, लेकिन कुछ नए चेहरे इस बार दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उतना बड़ा प्रतिनिधित्व तो शायद उत्तर प्रदेश से नहीं हो, लेकिन फिर भी 6 से 8 चेहरे भी अगर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश से इस परफॉर्मेंस के बाद भी, तो उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी बात है। लेकिन जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस क्लास में मौजूद हैं वो तो मंत्री बन रहे हैं, इसमें कोई किंतु परंतु वाली स्थिति अब नहीं रह गई है। जितने भी चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं पीएम आवास पर बैठे हुए, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तमाम लोग जिनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी, ये तमाम लोग मंत्री बन रहे हैं। इसमें अब कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया है। कुछ के चेहरे खिले हुए हैं, कुछ लोग अपनी खुशी को छिपा लेना चाहते हैं। बिल्कुल, आप देखिए शिवराज सिंह चौहान भी कितने बड़े मैंडेट के साथ जीत कर आए हैं। गृहमंत्री अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, लखनऊ से जीतकर पहुंचे हुए हैं। गिरिराज सिंह आपको दिखाई दे रहे हैं, तीसरी बार मंत्री बनेंगे। निर्मला सीतारमण, धर्मेंद्र प्रधान, ये तमाम चेहरे, मनोहर लाल हरियाणा से